थे, भगवान से प्रेम करने वाले थे, इतने मस्ती में मस्त हो जाते थे कि जब भगवान का भजन करते थे तो उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता था। कहा है जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख का अनुभव करता है वह जीवन में निष्ठावान प्राणी को कभी कष्ट नहीं मिलता। देखिए बड़े बड़े वेद को पढ़ते पढ़ते संसार से चले गए और भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो आजकल के ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते कि वो तुरंत कह देते हमको भगवान मिले थे। समझ में नहीं आता कि पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते संसार से चले गए और उन्होंने नहीं लिखा कि भगवान साक्षात्कार किया। वैसे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक बिना प्रभु के दर्शन के प्राण चल नहीं सकते, क्योंकि सुबह से शाम तक सूर्य और शाम से सुबह तक चंद्रदेव के दर्शन होते हैं। हम सनातन धर्म के प्राणी और प्रेमी अपनी संस्कृति को हो भगवान के रूप में पूजते हैं कि नहीं? हम लोग गंगा को पूजते, जमुना को पूजते, नर्मदा को पूजते, पहाड़ को पूजते, पर्वत को पूजते, वृक्ष को पूजते, और जब कोई नहीं मिलता तो अपने माई बाप को पूजते, और जब माई बाप नहीं मिलता तो अपने अंगूठे को हर हर महादेव। आप लोग कहते ना, आप लोग कहते एक गौरा पार्वती हर हर महादेव। मैं इसमें बहुत रिसर्च किया, एक गौरी पार्वती हर हर महादेव। आप लोग जब पचपावली करते तो तुम्हारे बुजुर्ग कहते, जानते हो इसका संदर्भ क्या होता है? मैं और मेरी पत्नी, पत्नी पूजा करे या न करे तो पति कहता है जबरदस्ती हर हर महादेव। मैं और मेरी पत्नी एक साथ मिलकर तुम्हें स्नान करा रहा हूं। इसलिए कहा है कि हर पत्नी शंकर जी में अगर पानी चढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध न हो, किसी किसी गांव में शंकर जी नहीं मिलते, आजकल तो सगले हार मिल रहे हैं। अगर शंकर जी का मंदिर न मिले तो ठंडे ठंडे पानी से अपने पतिये को बैठ के बाथरूम में चकाचक नहला दो, पूरा पुण्य मिलेगा। कहा है अगर घर का पति प्रसन्न है तो सारे शाम सन्न है, सब कोई चुप रहेगा। जिसका पति अपने पत्नी के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है उस पत्नी का पतन कभी नहीं होता, और वही हाल पत्नी का भी है। क्या है? पत्नी वही पति की प्रिय है जो अपने पति को पतन से बचाए। ऐसा नहीं कि घर में थोड़ी सी सूसू बूमू हुआ और उठाई मोबाइल मिला दिया 474 नंबर, आ गए गड़गड़ा के साथ, और इसके बाद रहना तो वही है। जब रहना वही है तो काय को थोड़ी थोड़ी तो चलता रहे। 15-25 बर्तन अगर साथ में रख दो तो खड़खड़ाते रहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए। का सततम कृष्ण पादारविंद निर्गतम तद्गुणाराज्येरिण्यं नतेयं प्रसमृततः कहा है एक कन्नौज में ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल, और वह अजामिल ब्राह्मण बड़े अच्छे थे, अपना आजीविका बड़े प्रेम से चलाते थे। कहा है आजकल, पहले तो ब्राह्मण के घर केवल भिक्षा, पहले ब्राह्मण भिक्षाटन करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण अत्यधिक धन जोड़ने का प्रयास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्षत्रियों का राज्य था, तो क्षत्रिय ब्राह्मणों की पूर्ति करते थे। आज न क्षत्रिय राजा और न ब्राह्मण निर्धन। क्यों? सब अपनी अपनी व्यवस्था न जमाएगा।
यहाँ पर यह जो ब्राह्मण थे, इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी चालाक थी। संयोगवश क्या हुआ कि ये सुबह से शाम तक तो भिक्षाटन करते थे। एक दिन स्थिति ऐसी हुई कि वहां क्या कहना, वहां पर इनके 5 बेटे थे। जो 5 बेटे थे तो 4 के नाम तो इन्होंने अपने मन से रखा लिया। और अपने मन से जब नाम रखाते हैं अपन लोग तो अपने अपने अनुसार रखाते हैं। क्या हमारे देश में जब भी पश्चिम की सभ्यता का प्रवेश होता है तो सबसे पहले हम लोग नाम ही बिगाड़ते हैं। पहले के जमाने के जो बुजुर्ग रखते थे वो अपने बेटे के नाम को रखने के पहले सोचते थे कि मान लो मरते समय अगर बेटवई का नाम याद आ गया तो मुक्ति मिल जाएगा। तो पहले क्या रखते थे? हरि शंकर, राम शंकर, रामदास, हरि ओम, नारायण, सीताराम। आजकल जानते क्या होता? आजकल की महिलाएं कहती महाराज ये जो तुमने नाम बताया ना ये बहुत ही पुराना लग रहा है। थोड़ी से अब नाम भी पुराना होने लगा, थोड़ी से नया मॉडर्न जमाने का नाम बता दो। तो मॉडर्न जमाना के नाम में कौन से नाम आएंगे आप लोग जानते हो? चिंटू, पिट्टू, टप्पू, टुप्पा, कुप्पा, कोई अर्थ नहीं। का नाम का अर्थ सलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर 4 बेटे हुए तो इन्होंने किसी से नहीं पूछा। और जब 5वां बेटा हुआ तो इनकी पत्नी अपने बेटे के सहित नगर में, जैसे आज मैं तुम्हारे आया, इसी तरह अपने बेटे को 12 दिन बाद लेकर, और वहां भी सत्संग की कथा चल रही थी तो यह अपने बेटों को लेकर पहुंची। बेटे कहा, ब्राह्मण देवता बैठे थे, उनसे कहा ब्राह्मण देवता 4 बेटे तो मेरे पहले से थे, मेरे पति ने उनका नाम रखा लिया है। और ये जो 5वां बेटा है इसकी मैं तारीख, महीना और सन और जन्म समय बिल्कुल परफेक्ट है। जरा देखो इसका नाम क्या होगा राशि कुंडली से। महाराज जी ने पंचांग खोला और जब महाराज जी ने पंचांग खोला तो देखा ये अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ है। अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम रखाया नारायण। अब जब नारायण नाम रखाया तो प्यारे क्या कहना, कहा है जो एक पिता की फर्स्ट संतान होती है वो पिता को प्रिय होती है, और जो लास्ट संतान होती है वो माता को प्रिय होती है। और बीच वाले का बताओ, बीच वाले भी फुर्सत में रहते क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जलवा बीच ही वाले का रहता है। क्यों? वो जान जाते हैं कि माई बाप हमारे पास तो आए नहीं, माई बाप बीच वाले के पास बहुत कम रहते हैं। जो बहुत ही पूर्ण कमाता है उसके पास टिक जाए, बड़ा प्रेम से रोके तो, और नहीं माई बाप की तो ऐसी कृपा या तो बड़े या तो छोटे। अब यहाँ पर बुढ़ापा सबको आता है। जब बुढ़ापा सबको आता है, यह ब्राह्मण बड़ा हठी था, 4 बेटों का ब्याह कर दिया और जब तक 5वें का नंबर आया तो पूरे 88 वर्ष के हो गए। जानते हो बाप की बेटा कब तक सुनता है? बाप की बेटा कब तक सुनता है? जब तक बाप चकाचक, जहां बाप लुंज पुंज तहां बेटा सपुंज। समझ में आया? यहाँ पर आजकल तो भैया नए जमाने में लड़के क्या कहते अपने पिताजी को? पिताजी बोले कहा है? बोले आपको समझते ही नहीं। ये 4 लड़के का बाप इतनी बड़ी व्यवस्था जमाया और जब बेटा बोले बाप को तुझे समझते ही नहीं, तो बाप को क्या करना चाहिए जानते हो? अपनी पासबुक और अपना क्रेडिट कार्ड लेके हर बार चला जाना चाहिए, और जो घर का मोबाइल है उसे ताप्ती में फेंक देना चाहिए ताकि दोबारा पता न चले।
कहा है तुम नाम नरक है जाए के पुत्र, नरक से उद्धार करने वाला पुत्र बहुत अच्छा होता है। पर अगर बेटे बाप को नरक में डाल दे तो उससे पुत्र से अच्छा निर्वंशी ही अच्छा है। समझ में आया? यहाँ पर नारायण के पिताजी 88 के थे और नारायण जी बिल्कुल 22 के थे। नारायण वेद का पाठ करते थे। एक दिन पिताजी ने कहा बेटा, बोले क्या है? बोले तुम चले जाओ और दरभान कुशा समिधा, पहले ब्राह्मण जो है सुबह शाम संध्योपासन करते थे, अग्नि में हवन करते थे। कुछ माताएं भी जब चूल्हा में रोटी बनाती थी तो घी और गुड़ डाल के हवन कर देती थी स्वाहा। आज वाली नहीं, जो 90 के पहले वाली पैदा हुई। 90 के बाद वाली तो भैया इसको भी गया, गैस सिलेंडर आ गया। और जितना ही तुम गैस सिलेंडर में खाओगे ना उतना ही पेट में गैस है। इसलिए कम से कम खाओ और दम भुलाकर जियो। यहाँ पर नारायण को कहा कि तुम जाओ चावल फूल कुशा दरभान समिधा ले आओ। जब यह बेटा छोटा था, यंग मैन था, तो जानते हो कोई भी दुनिया का लड़का गलत नहीं होता। हर पिता को अपने बेटा बेटी का शादी उम्र के मान से कर देना चाहिए। यहाँ पर लड़का 22 से 25 साल का हो जावे, 32 साल का हो जावे, तब भी पिताजी सोचते हैं अगर अभी कर दूंगा ना शादी तो गड़बड़ हो जाए। बहुत सी तो कन्याएं नौकरी करने वाली जानते हो 34, 50 पर पहुंच गई, तो घर वाले सोचे नहीं रहे, सोच रहे हम शादी कर देंगे तो फिर वेतनवा हमें नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी मुसीबत है दुनिया में। ये नहीं जानते कि एक स्त्री की जिंदगी की आयु मात्र 40 वर्ष की होती है। तो उसका एक सिद्धांत का मत है, उसके सिद्धांत का मत है कि कम से कम 20 में तो हो जाए और 20 ना हो तो 25 में हो जाए। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी, यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी कि क्या कहना। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की इतनी सुंदर कृपा हुई कि जब नारायण लकड़ियां तोड़ करके आया तो तालाब के भीत में एक जार स्त्री और पुरुष रमण कर रहे थे। इनके कृत्य को देखकर नारायण का मन विचलित हो गया। और जब नारायण का मन विचलित हुआ तो वहां क्या कहना। पंखा बंद कर, अभी हवा चल रही है तो बहुत मस्त। अभी तो पवन देव अपन ने कल शाम के अनाउंसमेंट किया था, तो पवन देव ने कहा टेंशन मत करो, कल हम ही चल देंगे तुम्हारे साथ। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित जब जार स्त्री के कृत्य को देखा तो यह नारायण अजामिल का बेटा जल्दी जल्दी चावल फूल लकड़ी को बाबा जी के पास फेंका कुशा को और लौट के चल दिया। और वह जार स्त्री अपने कृत्य को कर कर धन लेकर जाने लगी। सो नारायण ने हाथ जोड़ा, एक काम कर। बोले क्या? बोले तुझे बार बार किसी से मिलना नहीं पड़ेगा, मेरे 4 भाई का ब्याह हो गया है, अब 5वां मैं हूँ और मेरा ब्याह नहीं हुआ, तू मेरे से ब्याह कर ले। उसने कहा मैं धन से प्रेम करती हूँ। बोले धन मेरे पिता की बहुत है। जार स्त्री को लेकर जब नारायण घर आए तो पिताजी बहुत समझाए। पिताजी ने कहा ऐसी स्त्री को अगर हम अपने घर में रखेंगे तो गांव मोहल्ला टोला नात रिश्तेदार हमको क्या कहेगा। बेटा यंग था और पिता वृद्ध था। देखिए जब मती घूमती है तो ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। वेद प्राणी ही तो धर्म हयम धर्मस्य त्रयः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूर्ति स्वयं भेन सत्ताम ही भाव
प्रजा सत्य तमोमयः अगुण नाम क्रिया रूपे विभान्ते वै यथागतम्। बड़े बड़े वेदों का ज्ञाता था, पिता ने बहुत समझाया पर बेटे ने एक नहीं सुनी। और जब बेटे ने एक नहीं सुनी तो पिता मन में विचार किया, जब बेटा बाप की बात न माने तो बाप को उस बात को रिपीट नहीं करना चाहिए। पिता बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध को लेकर और पाठ करने लगा। कहा है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसी का जन्म होता है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दनः तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अजामिल जो थे वे मन में विचार करते हैं, गलती किया। जब मैं 80 साल का था तब लड़कावा मेरा 18 साल का था, और अगर मैं उस समय इसकी शादी जमा देता तो आज इसकी भी बहू चकाचक रहती और मेरी भी इज्जत जाते जाते बची रहती। इसलिए अगर कोई घटना घटती है तो सबसे बड़े दोषी माता और पिता होते हैं प्यारे। इसलिए पहले के जमाने में तो दादाजी लट्ठा और डंडा लेके बैलगाड़ी में चल जाते थे, समझ में आया। और पहले कैसी शादी होती थी, दादा लोग जाते थे तो अपने लड़कवा का नाप अपनी लाठी में ले जाते थे, 5.25 हाथ का लड़का है, और जाके बहुरीवा के बगल में टिका देते थे, हैं, और कह देते थे शादी पक्की बनने दे। आजकल तो भैया, आजकल तो बड़ी कंडीशन खराब है। आजकल तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सवाई लग रहा। एक मेरे पास व्यक्ति अपना बायोडाटा भेजा था, तो उसमें उसने वेट समेत लिखा था, ओनली फास्ट वेट 65 किलो। मैंने कि धन्य जमाना बदल गया बाबा। या बरगाई गोविंद चक्र कृष्णम मागरवासिनम ऋणम एकम प्रबुद्धन्ते यमो वै प्रतिगृहम्। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित अजामिल को जब काल लेने के लिए आता है, जब अजामिल को काल लेने के लिए आता है तो अजामिल क्या करता है, जहां यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आते तो अजामिल बड़ी तेजी से चिल्लाता। अगर बाप को मुसीबत होगी तो बाप किसको चिल्लाएगा, रात में लड़का वही को न चिल्लाएगा। आजकल के पिताजी वही बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि पिताजी देहरादून में लड़का जानते हो, नैनीताल में, काय को चिल्लाएगा, जो होगा वो स्वयं भुगतेगा। पर यहाँ पर अजामिल के पास जब यमराज के दूत आए और उसको लेने के लिए आगे बढ़े तो बड़ी तेजी से चिल्लाया, नारायण नारायण। नहीं सुने, तिवारा नारायण। जो बेटा था दौड़ के गया, पिताजी क्या है? अरे बोले एक बोदा की बग्घी आई थी, वो जबरदस्ती मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, और मैं जहां तेरा नाम लिया गांव भाग गए। यहाँ यमराज के दूत जमंजस में फंस गए। यहाँ यमराज के दूत जमंजस में फंसे। ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है लगता है, और ये भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए इसको ले जाना असंभव है। काय जो जिसका भक्त होगा उसी के दूत आएंगे। अगर विष्णु का भक्त है तो विष्णु के, शिव का भक्त है तो शिव के, ब्रह्मा का भक्त है तो ब्रह्मा का। अगर हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो वही काली बोधा वाले आएंगे, यमराज वाले, समझे। यहाँ पर बड़ी सुंदर जगह थी। सखा वसंत संबंधो पुरे अस्मिन् गुणोदते
तस्मिन् महेशाय नमस्कारो करोमि थे। बेटा बार बार अपने पिता के पास जाता और वहां उसको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिसकी मौत आती है उसी को 6 महीने पहले बोधा दिखाई देता है। तो समझ जाओ, अगर सपने में बोधा दिखाई दे, सपने में बोधा दिखाई दे तो समझ जाओ रिजर्वेशन तो हो गया है, तो भी सीट कंफर्म नहीं। पर अब तो आजकल बोधा जिंदगी वाले नहीं दिखाई देते, तो वो कहां से दिखाई देंगे। मुझे भी काफी दिन हो गए मैंने बोधे नहीं देखा, पहले दिखाई देते थे। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा थी। यमराज के दूत आए और बड़े प्रेम के सहित अजामिल को ले गए, और जब ले गए तो अहोबुरं से तम हयन्नतम कृतम मातु और ब्रह्मनिष्ठं ब्राह्मणं दत्तवैराति नन्दनम् तस्यायासीत मापर्यं वा परावृत्याकृतिम् अतच्छोवृह्णाति वस्ताहं प्राणियोऽयं गतस्तरः। कहा है, देखिए ये जो जन्म होता है ना, ये अपने अपने कर्म के द्वारा होता है। यहाँ से यह गए और इनको ऊपर तुरंत इनका परिवर्तन किया गया, जगह चेंज कर दी गई। इस बार त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के रूप में प्रकट हुए। कर्म के अच्छे थे, पर थोड़ी से मौसम बदल गया तो देखो क्या कष्ट मिलता है इनको, कि यहाँ इनको त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के रूप में जन्म लेना पड़ा। और महाराज इंद्र क्या करते हैं जानते हो? महाराज इंद्र पकड़ लो या पैसा वाले पकड़ लो, जिससे बहुत सारा माल होता है उसी के यहाँ अनर्गल काम होता है। जिसके रोटी खाने को नहीं है उसके लिए तो लाले पड़े हैं, अनर्गल कहाँ से करेगा। यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र नगरी में बड़े प्रेम के सहित रंभा और बसी मेनका आदि का नृत्य देख रहे थे। और जब नृत्य देख रहे थे तो उसी नृत्य के बीच में, जानते हो, उसी नृत्य के बीच में इंद्र के गुरु बृहस्पति पहुंच गए। और जब बृहस्पति पहुंच गए तो इंद्र तो अपनी मस्ती में मस्त था। इंद्र तो रंभा उर्वशी मेनका का नृत्य देख रहा था। और गुरु जी जब गए बृहस्पति तो चेला ने प्रणाम नहीं किया, कुर्सी नहीं दिया। और जब कुर्सी नहीं दिया तो महाराज बृहस्पति को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने मन में विचार किया, जिस शिष्य के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही जोड़ भाग कर रहा है। समझ गए कि इसका पुण्य नष्ट हो गया है, इसलिए कुलगुरु बृहस्पति इसको त्याग कर और बड़े प्रेम के सहित पतली घड़ी से अपने घर जाने लगे। इनकी पत्नी जो थी उन्होंने पूछा, आप तो जब वहां जाते थे ना तो बहुत दिन बाद आते थे, इस बार बड़ी जल्दी आ गए। गुरुजी ने बताया, मैं अपने शिष्य के घर गया पर समस्या यह थी कि मेरे शिष्य ने मेरा स्वागत नहीं किया। वहां पर गुरु पत्नी अपने पति को समझाती है, गुरु पत्नी अपने पति को समझाती है, गुरुजी आप तो बहुत ही विद्वान हो, तो मेरी भी बात आप एक सुन लीजिए। बोले सुनाओ। बोले चेला के घर बिना बुलाए कभी भी मत ढुरक जाना। चेला जब तक तुमको बुलाए नहीं तब तक गुरुजी को चेला के घर नहीं जाना, वरना बृहस्पति जी को कुर्सी नहीं मिली, यहाँ आए चेला का करे राम जाने। समझ में आया? यहाँ पर बड़ी दयनीय दशा थी। गुरु पत्नी की बात को मानकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उस दिन से बिना बुलाए नहीं जाते। तो गुरुजी का मन रूठ गया और गुरुजी ने इंद्र की दशा को परिवर्तित कर दिया। कहा है
जब यह बात दैत्यों को पता चली कि आजकल गुरु चेला का लड़ाई चल रहा है, तो इंद्र नगरी गुरु से शून्य है, तो सारे दैत्यों ने शुक्राचार्य के साथ मिलकर इंद्र की नगरी में चढ़ाई कर दिया। जब इंद्र की नगरी में चढ़ाई किया तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए। उन्होंने कहा एक काम करो ना, त्वष्टा का पुत्र विश्वश्रवा है और उसके पास आप जाकर उसे अपना गुरु मनोनीत कर दीजिए विश्व रूप को। और जब मनोनीत करने का समय आया तो भैया कहा है कि जब विश्व रूप को मनोनीत कर दिया गया और यह देवताओं के राज्य को चलाने लगा, तो इसके सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि इसके 3 सिर थे, 3 मुख थे। ये जो गुरु जी थे देवताओं के नए नए बने थे, जो नए नए गुरु आते हैं उनका तो बड़ा भारी आप डेको देखा होगा। तो ये जो गुरु जी देवताओं के बने, इनके 3 सिर थे और यह 12 आदित्यों के सम पर छुपे हुए थे। तो इनका काम बड़ा सुंदर था। एक से घी की आहुति ले लेते थे, दूसरे से सुरापान कर लेते थे और तीसरे से आटा दाल भात खा लेते थे। जब तीनों चीजें खाते थे और यह संदेशा इंद्र को पता चला तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ में अपभ्रंश स्थिति हो जाती है तो वहां पर भैया यज्ञ की सफलता नहीं होती। तो कहा विश्व स्वरूप का जो एक रूप था वह सोमरस पीता था, जिससे पपीहा बना, और दूसरे से सुरासम था गौरैया, और तीसरे से अन्न खाता था तो पीतर और बटेर हो गया। कहा वृक्ष की दशा में इसकी जब दैवी दशा हुई और इसको इंद्र मार देता है तो कहा है ब्राह्मण का वध करना बड़ा गड़बड़ काम है, बहुत पाप लगता है। हाँ, ब्राह्मण को अगर खिलाते खिलाते ब्राह्मण खाते खाते मर जाए तो बहुत पुण्य होता है। अगर तुमने जबरदस्ती निपटा दिया तो बहुत बड़ा पाप लगता है। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं इंद्र को हरा के ही मानूंगा। इंद्र के वध करने के लिए इन्होंने नाना प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से तैयार किया। सुखदेव जी परीक्षित देवता शिरोमणि वेदाधिवेद दधीच ऋषि के पास गए और उनके आज्ञा अनुसार मार्गदर्शन कुलगुरु बृहस्पति ने दिया। और कुलगुरु बृहस्पति ने जब दिया तो वृत्तासुर की बड़ी दयनीय दशा हो गई। यहाँ पर यह वृत्तासुर के अंत के लिए गुरु एवं मेरे भाइयों की दशा को देखकर त्वष्टा बड़े व्यथित हुए। वहां पर इसे वरदान था और यह बड़ा वीर था। वृत्तासुर की स्थिति बड़ी तेज थी। यहाँ पर जब रणभूमि में युद्ध होता है तो बड़े बड़े योद्धाओं को यह हरा देता है। इसके बाद सारे व्यक्ति मिलकर कुलगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति जी से कहते हैं कि इसकी मृत्यु का कोई कारण, बोले आपको दध्यान के पुत्र दधीच के पास जाना पड़ेगा और जब दध्यान के पुत्र दधीच के पास जाओगे तभी इसके अंत का कारण आपको मिल पाएगा। तो कहा है ना किया जिसने भजन, ना किया जिसने भजन राम का नर कैसा, ना बसा जिसमें सुंदर वो श्याम को घर कैसा। कहा है जिस घर में राम और श्याम की कीर्तन नहीं होते, भजन नहीं होते और पूजन नहीं होते, उन घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। महर्षि देवल जी के श्राप से सुरसेन दशा में इनकी बड़ी दयनीय दशा थी। चित्रकेतु चक्रवर्ती राजा स्त्रियों के योग से अपने संसार की दशा को विदीर्ण करते थे। यहाँ पर जब विदीर्ण करते थे
तो सब दशा में दिव्यांग पुत्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हमें